डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत आज 10वीं कक्षा के हिंदी विशिष्ट विषय की कविता सोए हुए बच्चे के साथ जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित है। स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सोए हुए बच्चे से यह कविता हरिनारायण व्यास द्वारा रचित वात्सल्य रस की कविता है। इस कविता में वात्सल्य को आज के युग के अनुसार चित्रित किया गया है। हरिनारायण व्यास की कविता में नई कविता को दृष्टिगत रखते हुए नए प्रतीक हैं, नए उपमान हैं, नया शिल्प है, नई भावभूमि है। आज का संघर्षरत व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपने जीवन की कठोर सच्चाई को फूल से बच्चे के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। वह अपना वात्सल्य भाव दबाना चाहता है। आइए पहले इस पूरी कविता को पढ़ते हैं। सोए हुए बच्चे से, रचनाकार हरिनारायण व्यास। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। पहाड़ों से टकराती नाव हैं, नाकामयाबी की चोट से ये लहूलुहान हैं। तितली की पंखों सी तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे। विवाही वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की शैशवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा। आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। तुम्हारी पलकों में तैरती उनीती पुतलियों पर सेमल की रुई सी सुबह की नींद जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलांचे भरने। हम तुम ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं। तुम हो, इसीलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखता है। मैं तुम्हारे बालों को, मैं तुम्हारे गालों को बीमार होंठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। इस तरह से इस कविता में कवि हरिनारायण व्यास ने वात्सल्य को आज के परिवेश में प्रस्तुत किया है। अब इसको समझते हैं। मेरे ख्याल इतनी खूबसूरत नहीं है जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। कभी दुनियादारी के संघर्षों से, दुनियादारी के कष्टों से, परेशानियों से दो चार है। बच्चा फूल सा कोमल है, इसीलिए कवि कहता है कि हे फूल से बच्चे, जितने कोमल तुम हो, मेरे विचार उतने खूबसूरत नहीं हैं, उतने कोमल नहीं हैं। इसीलिए उन विचारों को, ख्याल माना होता है विचार, उन विचारों को फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों से छुआ दूं। मैं तुम्हारी पलकें फूलों के समान खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। उनसे मैं अपने विचारों को स्पर्श नहीं कराऊंगा, क्योंकि उन सुंदर पलकों में खूबसूरत सपने बसे हुए हैं और वे सपने टूट सकते हैं। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। वह कहता है
कि उसके जो विचार हैं, दुनियादारी, जिस संसार में वह जी रहा है, उस संसार में बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। उन बाधाओं की जो आग है, उन बाधाओं की जो लपटें हैं, उन लपटों में उसके अच्छे विचार झुलसे हुए हैं। पहाड़ों से टकराती नाव है, नाकामयाबी की चोट से ये लहूलुहान है। उसका जीवन इस प्रकार है जैसे कोई नाव पहाड़ से टकरा गई हो और असफल उसका जीवन हो, नाकामयाबी की चोट से लहूलुहान, असफलता से उसका जीवन रक्त रंजित हो, खून से लथपथ हो। इस प्रकार असफलता से भरा हुआ वह अपने जीवन के आज को बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चा बहुत खूबसूरत है, बहुत मासूम है और उसके इस कठोर यथार्थ से टकराकर उसका जो फूल सा जीवन है झुलस सकता है। तितली की पाँखों सी तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इसमें फंसकर बिखर जाएंगे। ये नई कविता है। इस कविता में नए उपमान हैं, नए प्रतीक हैं, नए बिंब हैं। अब आँखों की तुलना कमल से नहीं की गई है, भौरे से नहीं की गई है, खंजन पक्षी से नहीं की गई है। यहाँ दूसरे प्रतीक आ गए हैं। तितली की पाँखों सी, तितली की पाँखों सी उपमा अलंकार। तितली के कोमल पंखों के समान तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले की इंद्रधनुष सपने इसमें फंसकर बिखर जाएंगे। यानी तितली के पंखों के समान कोमल आँखें हैं, उन आँखों में कोमल सपने भरे हुए हैं। वह सपने सात रंगी सपने हैं, इंद्रधनुष की तरह सपने सजे हुए हैं। यदि कवि की वास्तविकता से उन इंद्रधनुषी सपने टकराएंगे तो वो बिखर सकते हैं, इसलिए वो अपनी कड़वी सच्चाई को बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता। विवाही वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारी रेशमी बालों को, शैशवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। विवाही वाली इन पथरीली हथेलियों से, कवि की जो हथेलियाँ हैं उनमें विवाही फटी हुई हैं, दरारें फटी हुई हैं, खुरदरी हैं, क्योंकि वह कठोर श्रम करता रहा है। कठोर श्रम करते करते उसके हाथ कठोर हो गए हैं, चुभनदार हो गए हैं, उनमें विवाहियाँ फटी हुई हैं। विवाही वाली इन पथरीली हथेलियों से, पत्थर की तरह कठोर हो गई हथेलियों से तुम्हारी रेशमी बालों को, रेशम की तरह बच्चों के बाल कोमल हैं, मुलायम हैं, उन कोमल बालों को वो अपने पत्थर की तरह कठोर हथेलियों से, विवाही वाले खुरदरे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहता, क्योंकि शैशवी शिशु की तरह लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। शिशु लापरवाह होता है तो उस लापरवाही में से अगर कभी भी उसके बालों को स्पर्श करेगा तो वो बाल उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे, वो सपने कुंठित हो सकते हैं। फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मनसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा। आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। क्यों नहीं छूना चाहता, क्यों नहीं स्पर्श करना चाहता है? क्योंकि वह नहीं चाहता कि बच्चे के मन में पल रहे कोमल विचार, कोमल सपने कहीं सच्चाई की कठोरता से टकराकर बिखर ना जाएं, कुंठित ना हो जाएं। फटी हुई चमड़ी में उलझकर, मेरी हथेलियों की चमड़ी फटी हुई है, खुरदरी है, कोई बाल, कोई रंगीन मनसूबा, मनसूबा उर्दू का शब्द है उद्देश्य।
बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं। कोई बड़ा सुंदर लक्ष्य बच्चे की आंखों में सजा हुआ हो सकता है। इस यथार्थ की कठोरता से टकराकर वह उद्देश्य, वह सपना टूट सकता है। कामयाब भविष्य टूट जाएगा। भविष्य जो कामयाब हो सकता है, जो सफल हो सकता है, सफलता का जो एक सपना उसकी पलकों में छुपा हुआ है, वो कहीं टूट सकता है। और ऐसा होने पर आने वाला ज़माना मुझे दोषी ठहराएगा। और उस सपने के साकार होने से पहले ही यदि सपना टूट गया तो बाद की पीढ़ियां कभी से कहेंगी कि तुमने उस बच्चे की मासूमियत को ही अपने यथार्थ को प्रकट करके छीन लिया था, इसीलिए बच्चा ऐसा नहीं हो पाया। तुम्हारी पलकों में तैरती उन्नीदी पुतलियों पर सैमल की रुई सी सुबह की नींद जगाने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलांचे भरने। बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर सपने पल रहे हैं। वो सपनों में, दिवा स्वप्न में खोया हुआ है। कभी अपनी कठोरता के स्पर्श से उसे जगाना नहीं चाहता। तुम्हारी पलकों में तैरती उन्नीदी पुतलियों पर, तुम्हारी पलकों के अंदर उन्नीदी पुतलियां हैं। जो पुतलियां हैं, नींद भले ही नहीं है लेकिन उनमें सपने हैं। पलकों के अंदर सपने भरे हुए हैं। सैमल की रुई सी सुबह की नींद, नया प्रतिमान है, उपमा अलंकार है रुई सी। जो सुबह की नींद है वो गहरी नहीं होती, बहुत पतली होती है। जिस तरह रुई होती है, हल्की होती है, ठोस नहीं होती। तो सैमल की रुई सी सुबह की नींद जागने से पहले की खुमारी बढ़ा रही है। सुबह की नींद में हम जागे रहते हैं लेकिन पलकों में सपने रहते हैं। इसी कारण हम जागना नहीं चाहते, इसी को खुमारी कहते हैं। तो सैमल की रुई सी सुबह की नींद, सुबह की नींद बहुत हल्की है, जैसे रुई होती है। जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है उन पलकों में। वह खुमारी, वह न जगने का भाव मंडराया हुआ है और तुम्हारा मन आतुर है कुलांचे भरने के लिए। और हे बच्चे, हे शिशु, तुम्हारे मन तरह तरह की कल्पनाओं में खोया हुआ है, तरह तरह के सपनों में डूब रहा है, उतरा रहा है, कुलांचे भर रहा है। मैं उस सपने के संसार को यथार्थ से टकरा कर कुंठित नहीं करना चाहता। हम तुम ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं। अब वो कहता है, क्यों मैं ऐसा नहीं करना चाहता? क्योंकि हम सब तुमसे ही अपनी अहमियत माने महत्व या अस्तित्व पहचानते हैं। तुमसे ही तो हमारा अस्तित्व है, तुमसे ही तो बच्चों हमारा महत्व है। तुम हो, इसीलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद है। हे बच्चों, तुम्हारे होने से ही हमें भूख और प्यास लगती है। मकसद का अर्थ होता है उद्देश्य। तुम ही हमारे उद्देश्य हो, तुम्हारे कारण ही हमारे उद्देश्य हैं। मैं तुम्हारे गालों को बीमार ओंठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। तुम्हारे गालों में स्वास्थ्य है। बीमार होठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। मैं अपने बीमार होठों से, अपने संघर्ष भरे इस होठों से उनको जलाऊंगा नहीं, उनको बीमार नहीं करूंगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो। तुम तो अपने आनंद, उल्लास, उमंग और सपनों की दुनिया में मुस्कुराते हुए इसी तरह खुमारी में सोए रहो। सूरज खुद तुमको जगाएगा। सूरज आएगा और खुद स्वयं तुमको जगा देगा। तो इस तरह से वात्सल्य को कवि ने आज के संदर्भ में जोड़ा है। नई कविता के
जो विशेषताएं हैं वह इस कविता में हैं। अब एक अंतिम बात, कविता का कुछ अंश पढ़कर जिस प्रकार कविता और कवि के साथ न्याय नहीं हो सकता, उसी प्रकार कुछ प्रश्न रटकर अच्छे अंक भले ही आप ला दें, लेकिन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति न्याय नहीं कर सकता। निस्संदेह आपसे इस पाठ के सभी प्रश्न बनेंगे। इसी तरह पूरा पढ़ें, पढ़ते रहें। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।